हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर साइंस एकेडमी। मेरा नाम है सागर राजपूत। ठीक है, मैं आप सबको मैं पढ़ाने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ये वीडियो मैं बहुत छोटा और इफेक्टिव रखूंगा। ठीक है, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, पहले मैं आपको चैप्टर का मीनिंग समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर का मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो तब जाके आपको वो चैप्टर बहुत ही इजी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब होता है डिग्री या फिर इंडेक्स में 1। ठीक है, और यहाँ पे टू वेरिएबल्स लिखे हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू कॉन्स्टेंटली क्या होता रहे, चेंज होता रहे। सबसे ज्यादा फेमस वेरिएबल आपकी जो बुक में है वो है एक्स, वाई, ए, बी और एम एन। ठीक है, सबसे ज्यादा वेरिएबल आपने यही देखे होंगे अपने पूरे के पूरे बुक में। ठीक है, अब इक्वेशन यहाँ पे क्या है? आपको लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल के पावर में सिंगल, सॉरी माफ कीजिएगा, वेरिएबल ने सिंगल पावर में एक इक्वेशन दे दिया हुआ है। ठीक है, जिसका जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जहां पे आपको ए, बी और सी इन तीनों जगह पे क्या दिया होगा, कोई नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, जहां पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सारे के सारे प्लस में लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमेशा प्लस में ही रहेगा, माइनस में भी हो सकता है। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -7। ठीक है, जहां पे आपका a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, c का वैल्यू क्या हो जाएगा -7। तो मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट सम पे आएंगे। ठीक है, ताकि वीडियो छोटा रहे और मैं आपको सारा का सारा कंटेंट बता सकूं कि चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1, जिसमें आपका पहला सम क्या है? पहला कोई सम नहीं है, पहले आपको एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको खाली सॉल्व करते हुए समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या भरना है, जो बॉक्सेस है यहाँ पे वो। ठीक है, एज अ ओरिजिनल सम मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, खाली बॉक्सेस कैसे फिल होंगे मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ऐड क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे +3y है, यहाँ पे -3y है। इन दोनों को ऐड में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला +3y -3y, ये क्या हो चुका है, कैंसल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 5x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7x, 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा 21। अब 7 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में। यहाँ पे पहले से क्या था 21, तो 21 अपॉन 7, 7 3 था 21, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। ठीक है, ज्यादातर हम लोग फर्स्ट में करते हैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन हमें ज्यादा इजी लगता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट में किया हुआ है। ठीक है, प्लेस x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ चुका है हमारा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, बाकी पूरा इक्वेशन सेम है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 इज इक्वल टू के इस साइड में प्लस में है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 15, 9 में से 15 जाता नहीं है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 9 माइनस 15 माइनस 6, 3 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में। यहाँ पे पहले से क्या है -6, तो -6 अपॉन 3, 3 2 6, आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो -2। ठीक है, अब द सॉल्यूशन इज एक्स वाई, एक्स का वैल्यू क्या था 3, वाई का वैल्यू क्या आया -2, तो 3 - 2। अब इसके बाद चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑफिशियल क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, एक्टिविटी सारी के सारी हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, 3a + 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। a + 5b इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब जो फर्स्ट काम आप लोग करेंगे वो हमेशा इक्वेशन को ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो बुक में दिया रहता है वो हमेशा बाजू बाजू में लिखा होता है। ठीक है, आप हमेशा ऐसे लिखेंगे ऊपर नीचे। ठीक है,
आपने इक्वेशन में फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, फिर आप क्या देखेंगे कि कुछ सिमिलर है कि मतलब कुछ सेम है कि नहीं नंबर। यहाँ पे कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, ए भी तो दोनों में है, ठीक है, नंबर कोई सेम है कि नहीं। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब जो आगे नंबर है ना 3, 5, 5, ठीक है, ये सब कोएफिशिएंट है वेरिएबल का, ठीक है। आपको खाली इतना चेक करना है कि कुछ सेम है कि नहीं, और शुरुआत फर्स्ट से करेंगे। देखो यहाँ पे 3a है, यहाँ पे सिर्फ a है, सेम नहीं है कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे 5b है, यहाँ पे भी 5b है, ठीक है, दोनों में कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ भी सेम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपको सेम मिल जाए तो आपको क्या देखना है कि आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे कि सबट्रैक्ट, ठीक है। तो हमारा सेम क्या है, 5b 5b, ठीक है, दोनों में कौन सा साइन है, प्लस का, ठीक है। 5b यहाँ पे भी प्लस में है, 5b यहाँ पे भी प्लस में है। जब हमारा जो नंबर सेम होता है और उन दोनों पे सेम साइन होती है, ठीक है, जैसे कि प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होता, ठीक है, मैं क्वेश्चन को ऑल्टर कर रहा हूं खाली समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस 5b है, अब यहाँ पे माइनस 5b है, ठीक है। अब एक 5b प्लस में है, एक माइनस में है, तो क्या होगा, ऐड, ठीक है। जो नंबर आपका सेम है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो नंबर आपका सेम है उसमें अगर सेम साइन है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा, सबट्रैक्ट। यदि आपका नंबर सेम है और साइन अलग है, ठीक है, जैसे कि एक में प्लस एक में माइनस है, तो क्या होगा, ऐड, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे ऐड प्लस था, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है 5b सेम है, दोनों में सेम साइन भी है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबट्रैक्ट, ठीक है। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 26 वाला, तो हम लोग इसको ऊपर लिखेंगे, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। सबट्रैक्ट में जो आप नीचे इक्वेशन लिखेंगे उसका साइन क्या होगा, चेंज। जैसे कि ये प्लस a है तो क्या हो जाएगा, माइनस a, प्लस 5b माइनस 5b, प्लस 22 माइनस 22, ठीक है। प्लस 5b माइनस 5b कैंसिल, ठीक है। 3a माइनस a, तो कितना बच जाएगा, 2a इज इक्वल टू 26 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 4। 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, 2 to the 4, a is equal to 2, ठीक है। पुट a is equal to 2 in equation फर्स्ट, ठीक है। आप सेकंड में पुट कर सकते हैं, बट मेरे को फर्स्ट में पुट करने की आदत हो गई है, ठीक है, इसलिए मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये आपका इक्वेशन में फर्स्ट है, ठीक है। आप पूरा इक्वेशन में फर्स्ट लिखेंगे, फिर पुट करेंगे a का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था 3, तो 3 का 3, फिर यहाँ पे क्या है a कितना है 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा, प्लस 5b इज इक्वल टू 26, 6 प्लस में उसट जाएगा माइनस में, 26 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5b इज इक्वल टू 20, 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, 20 अपॉन 5, 5 4 द 20, b इज इक्वल टू 4। Therefore the solution AB is 2, 4, ठीक है। ये लाइन लिखना कंपलसरी है, अगर आपने नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स आपका बोर्ड्स में कट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब ये है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब जैसा मैंने स्टेप बताए थे, ठीक है, आप पहले ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट वाला है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। यार दोनों आपके इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि आपका कुछ सेम है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, सेम नहीं है, 7y 2y सेम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मल्टीप्लाई करके कुछ सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक खाली स्पॉट है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, वैसे नंबर तो है 1, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 और ये 3 सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको खाली स्पॉट ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, जहां पे भी खाली स्पॉट मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे खाली स्पॉट है कि यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, ठीक है,
वैसे अगर चारों के चारों स्पॉट भरे आते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। उस टाइप का क्वेश्चन आप आने दीजिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे तो खाली है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पूरा का पूरा इक्वेशन में फर्स्ट में सब ब्रैकेट में लिखूंगा पहले और 3 लिख दूंगा बाहर, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई पूरे के पूरे इक्वेशन में होगा, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया कि 3 का मल्टीप्लाई करना, तो खाली 3 का मल्टीप्लाई यहां पे नहीं होगा, ये पूरा एक इक्वेशन है। 3 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरे के पूरे इक्वेशन में होगा, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x, 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21y, 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30। तो अब ये इक्वेशन आपका फर्स्ट इक्वेशन नहीं रहा, ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर थर्ड में भी यहाँ पे क्या है 3x, इक्वेशन नंबर सेकंड में भी यहाँ पे क्या है 3x। अब ये क्या हो गया है, सेम हो गया है, ठीक है। अब 3x के आगे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है फिर प्लस, यहाँ पे भी 3x कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या है प्लस, ठीक है। अब 3x दोनों के आगे क्या है प्लस है, इसका मतलब साइन भी क्या है सेम है। इसके एक कम पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो नंबर आपका सेम है और साइन भी अगर सेम है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये लिखिएगा मत, समझाने के लिए लिखा था मैंने खाली, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, नंबर सही से डालिएगा, फर्स्ट मत लिखिएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट इक्वेशन अब क्या बन गया है थर्ड, 3 के मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है। अब दोनों में बड़ा कौन सा है 30 और 7, कौन सा बड़ा है 30, तो 30 वाला पहले आएगा 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, फिर क्या आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाले का साइन चेंज, ठीक है। 3x ये प्लस 3x ये माइनस 3x, ये क्या हो गया कैंसल। 21x प्लस में 2y भी प्लस में, अब ये इसका साइन नहीं रहा, इसका साइन चेंज हो चुका है प्लस में, ठीक है। 21 प्लस 2 प्लस 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 21 और 2 23y, 30 माइनस 7 23 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, 23 1 23, y इज इक्वल टू 1। आपका y का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करेंगे। मैं इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करता हूं, आपका जिसमें मन करता है उसमें पुट कीजिए, बट मेरी मानिए तो फर्स्ट में ही कीजिए, फर्स्ट वाला हमेशा इजी पड़ता है मेरे लिए, तो ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा, ठीक है। आपके पास किसका वैल्यू है y का, ठीक है, x प्लस 7, अब क्या आ गया यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 1, तो 7 मल्टीप्लाई 1, 7 यहाँ पे क्या आएगा प्लस में यहाँ पे जाएगा तो माइनस में, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, 7 मल्टीप्लाई 1 7 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में, ठीक है। 10 माइनस 7 x इज इक्वल टू 3। Therefore, the solution xy is x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, 3 1। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इज इक्वल टू 30, ठीक है, सॉरी 30, ठीक है। अब यहाँ पे पहला काम क्या रहेगा आपका, आप चेक करेंगे कि कुछ सेम है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे भी क्या है 2x, सेम हो गया, ठीक है। अब कहीं पे आगे देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे सेम हमको मिल गया। अब हम क्या चेक करेंगे साइन, ठीक है। साइन क्या है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं मतलब प्लस, ठीक है। दोनों के दोनों प्लस में है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, सेम नंबर सेम साइन मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इनमें से बड़ा वाला कौन सा है 13 वाला, ठीक है। तो 13 वाला कहां पे आएगा ऊपर, ठीक है। ध्यान रखिएगा वैसे कुछ होता नहीं है, चाहो तो आप 9 वाले को भी ऊपर रखो, ठीक है, लेकिन आंसर कैसा होता है कि दोनों साइड फिर माइनस में आता है, फिर माइनस एंडिंग में कट होता है, तो एक स्टेप बढ़ जाता है, ठीक है।
मैं उसके लिए आपको बोलता हूँ कि बड़ा वाला हमेशा क्या रखो, ऊपर रखो, ठीक है। बड़ा वाला कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज, ठीक है। अभी 2x इसमें प्लस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस, ये माइनस में, ये किसमें हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में, ये किसमें हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब 2x प्लस में 2x माइनस में कैंसल, ठीक है। प्लस y प्लस 3y, ठीक है। इसको मत देखिएगा, अब आपका साइन ये है, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, ठीक है। 3y और y 4y, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका 4, 4 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा डिवाइड में, 4/4 कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 1। अरे y फिर से 1 ही आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, y को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। आपका वैल्यू किसका आया है, y का, ठीक है। 2x माइनस 3y, y की जगह पे क्या आ जाएगा 1, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 किस में है माइनस में, यहाँ पे जाएगा तो प्लस में, यहाँ पे क्या बच गया 2x, तो 9 प्लस 3, ठीक है। 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, 2x का 2x, 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा तो 2 डिवाइड में, 2 6 12, x कितना आ गया 6, हमारी बेसिक लाइन। देयरफॉर द सॉल्यूशन xy इज 6 और 1। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और हाँ, बाय द वे मैं शायद से आपको इसका नाम बताना भूल गया, इस क्वेश्चन का नाम क्या है जो बोर्ड के एग्जाम में जैसे आता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। वैसे तो बुक में लिखा हुआ है, बट मेरे को लगा कि मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब 4th और 5th मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दूंगा, मैं आपको खाली समझा दूंगा कि कैसे होने वाला है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि मेरे स्टेप रिपीट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखिए, फिर देखिए कि कुछ सेम है क्या, 5m m 3n 6n कुछ सेम नहीं है। फिर खाली स्पॉट देखिए, खाली स्पॉट है अगर तो, यहाँ पे खाली स्पॉट कहाँ पे है, m पे, ठीक है। अब m पे क्या चाहिए मुझे 5, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे भी 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का मल्टीप्लाई मैंने कहा पूरे इक्वेशन में किया तो क्या हो जाएगा 5m माइनस 5 6 30n 5 7 35m, ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 5m दोनों में क्या है, दोनों के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है, ठीक है। और ये सेम साइन हो तो क्या होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो 5m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप 19 वाले को ऊपर लिखेंगे, 35 वाले को नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है छोटा नंबर है माइनस में, ठीक है। तो इसका साइन वाइन चेंज होगा, ठीक है। ये माइनस में आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक है। इसका प्लस, ये माइनस छोटा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 30n और यहाँ पे क्या है माइनस 3n, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपको करके दिखा रहा हूं सिर्फ, ठीक है। ये किस में हो जाएगा माइनस में, ये किस में हो जाएगा प्लस में, ये भी किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 30 माइनस 3 माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा 27, ठीक है। प्लस 35 प्लस 90 कितना हो जाएगा 54, 27n था, 27 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में, 54 अपॉन 27, 27 2 54, ठीक है। तो आपका n कितना आ जाएगा 2, ठीक है। आप n को क्या करेंगे, इसमें किसी में भी पुट करेंगे फर्स्ट वाले में, ठीक है। और m आप निकाल लेंगे, ठीक है। मैं नहीं बताने वाला क्या है, ठीक है। अब आपको क्या होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम स्टेप रिपीट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे कुछ सेम है कि नहीं, 5x यहाँ पे खाली x, 2y यहाँ पे 5y, कुछ सेम नहीं है। फिर खाली स्पॉट देखेंगे, ठीक है। खाली स्पॉट क्या है यहाँ पे x, ठीक है। x पे क्या चाहिए आपको 5, ठीक है। आप क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड बनाएंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, पूरे के पूरे में 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू x 5x, 5 इंटू 5 25y, 5 इंटू 4
20। ठीक है, दोनों से बड़ा कौन सा है? 20, और -3 में से 20 बड़ा है तो ये ऊपर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5x दोनों पे क्या है? सेम साइन है, कोई साइन नहीं है यहाँ पे, मतलब प्लस का है। ठीक है, जिनमें प्लस का साइन है मतलब यहाँ पे क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? बड़ा वाला हम लोग ऊपर लिखते हैं, 20 बड़ा है तो वो ऊपर आएगा, -3 क्या है? छोटा है तो वो नीचे आएगा। ठीक है, अब नीचे वाले का साइन चेंज होगा, जो भी सेम रहेगा आप उसको कट करेंगे, जो भी रहेगा उसका y का आंसर निकालेंगे और फिर उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, ये दोनों आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये तीनों ही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वैसे है सेम साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है। ठीक है, बट थोड़ा सा लेंदी है, दो सम में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में कराऊंगा। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है।